अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। ज़बरदस्त डिफरेंट स्टाइल यूनिक रेसिपी आज आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेड रोल्स बना रहे हैं, लेकिन बहुत ही इजी और डिफरेंट रेसिपी है। आपने इससे पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। बाहर से ये क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही मज़ेदार सा इनका टेस्ट है। देखने के साथ खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होंगे ये। तो जब आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो इस स्नैक की रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहा करें। इसके लिए सबसे पहले आलू को मैश कर लेंगे। 3 आलू लिए बड़े साइज़ के और उनको बॉईल कर लिया था और अब इस तरह से ग्रेट कर कर इनको मैश करेंगे। तो आप भी इसी तरह करें ताकि इवनली वो अच्छे से हो जाएं। इसके अंदर कोई भी चंक्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एक साथ ये मैश होने चाहिए। तो यहाँ पर सारे आलू देखें इस तरह से ग्रेट कर कर मैश कर लिए हैं। अब इसके अंदर मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 3 टेबलस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लावर जाएगा और अब इसको मिक्स करेंगे। देखें कितने कम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डले हैं। तो अब यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये जो कॉर्नफ्लावर है आलू के मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये जो कॉर्नफ्लावर है ये इसके अंदर बाइंडिंग का काम भी करेगा। मिक्स करने के बाद अब इसके हमने रोल्स बना लेने हैं। हाथों पर सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि जो मटेरियल है आपके हाथ पर चिपके ना। तो इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेना है हमने, जितने हमें रोल के लिए चाहिए होगा। तो उसका बॉल बनाने के बाद हम लोग इसको इस तरह से रोल की एक शेप दे देंगे। बहुत ईजी है देखें। बस इसको अच्छे से आपने सेट कर लेना है। यूनिक सी रेसिपी, आपने इससे पहले ये कभी ट्राई नहीं की होगी और बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है इनका। और इसी तरह से कर कर सारे बना लेने हैं। आलू का मिक्सचर देखें बहुत ही अच्छे से मिक्स हुआ है, तो ये जो रोल है कहीं से टूट भी नहीं रहा, अच्छे से देखें बन गया है। तो बस इसी तरह से सारे बना लेने हैं। सारे रोल्स यहाँ पर बन गए हैं, तो आप चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और साइज़ आप देख लें, आपने इतना ही रखना है, ना इससे बड़ा रखें और ना ही छोटा। अब इनको फ्राई कर लेना है। ऑयल गर्म हो गया था, उसके बाद फ्लेम को दोबारा से मीडियम कर दिया है और ये इसके अंदर डालकर अब इनको फ्राई करेंगे। बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएंगे, 2 से 3 मिनट इनको लगेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। शुरू में इनको हिलाना नहीं है, जब ये थोड़ा सेट हो जाएंगे उसके बाद इनकी साइड को चेंज करेंगे और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर जब आ जाए तब तक आपने इसको फ्राई करना है। और आप देखें ऑयल में जाने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। तो बस बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाएंगे। एक साइड से जब हो जाए तो आप साइड को चेंज कर लें ताकि हर साइड से अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ जाए। तो यहाँ पर देखें ये फ्राई हो गए हैं, तो अब ऑयल से निकाल लेंगे इनको और जो बाकी हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसकी कोटिंग के लिए यहाँ पर अंडा लिया है और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डालकर इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है, लेकिन ये मुझे कम लग रहा था तो मैंने बाद में दूसरा भी इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर इसके लिए ब्रेड लिए है और सबसे पहले इसके एजेस को काट लेंगे। साइज़ आप देख लें, ब्रेड का ये लिया है, लेकिन आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल हो घर में आप उसमें इसको बना सकते हैं। तो ये एजेस बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होंगे, इसको एज अ ब्रेड क्रम्ब यूज़ करेंगे। तो अब इस ब्रेड को हम लोग 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। उसके बाद जब इसको हम लोग बेलेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से जो है बेली जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे मैदा डस्ट कर लिया है। उसके बाद अब ये ब्रेड ऊपर रख देंगे जिसको माइक्रोवेव किया हमने, और अब इसको थोड़ा सा हम लोग बेलन की मदद से इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। ये ज़रूरी है ताकि जब इसको हम रोल करें तो ये टूटे ना। तो ये देखिए इस तरह से बेल लिया है। अगर आप लोगों के पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी स्प्रे कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको बेल लें, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना आपने। अब इसके एजेस पर अंडा ब्रश कर लेना है चारों साइड पर, और सेंटर में हम रख देंगे चीज़ का एक स्लाइस, इस तरह से देखें काटा हुआ है, और उसके ऊपर जो आलू का रोल बनाया है वो रखेंगे। तो अब देखें इसको इस तरह से हमने रोल कर कर बंद कर लेना है। जो अंडा लगाया है ये इसको अच्छे से चिपका देगा और इससे ये खुलेंगे नहीं, तो ज़रूर आपने भी लगाना है। थोड़ा सा हम इसको दबाएंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए।
और इसकी जो साइड्स हैं दोनों, उसको भी देखिए इस तरह से आपस में मिला देंगे, तो ये बिल्कुल अच्छे से दोनों साइड से बंद हो जाएगा। बहुत ईज़ी है देखें, और डिफरेंट सी लुक भी मिल जाएगी इसको। तो यहाँ पर देखें ये अच्छे से बंद हो गया है, ऊपर-नीचे दोनों साइड से देखें इसको। आप लोग इसको विदाउट चीज़ भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर आपको चीज़ के बगैर भी बनाकर बता रही हूँ। तो इसी तरह से सारे बना लेने हैं। सबसे पहले ब्रेड के एजेस को काटना है, उसके बाद माइक्रोवेव करना है और फिर इसको बेलन से फ्लैट कर लेना है। बिल्कुल सिंपल उसी तरह से एजेस पर अंडा लगा देंगे, और अंडा लगाने के बाद सेंटर में हमने जो आलू का रोल बनाया है वो रख कर इसको अच्छे से बंद कर लेंगे। तो आप लोग इसको बगैर चीज़ के भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा ये। थोड़ा-सा आप इसके साइड को दबाकर थोड़ी देर पकड़ेंगे तो ये खुद ब खुद जो है चिपक जाएँगे। तो बस इसी तरह से हमने सारे रोल्स बना लेने हैं। तो यहाँ पर सारे रोल्स बन गए हैं और अच्छे से देखें बंद भी हुए हैं। अब इसको सबसे पहले अंडे की कोटिंग में डिप करेंगे। उसके बाद ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा देंगे, और ये वही क्रम्स हैं जो हम लोगों ने डबल रोटी के साइड्स पे उसके एजेस काट लिए थे। तो अब अच्छे से इस रोल पर क्रम्स लगाने हैं। अच्छे से इसकी कोटिंग हो गई है, तो सब पर अच्छे से इसी तरह कोट कर लेना है। तो ऑयल गरम है तो अब इसको ऑयल के अंदर डालेंगे। बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में भी आपने नहीं डालना, बहुत ही जल्दी ये हो जाएगा। सब कुछ इसके अंदर पका हुआ है, सिर्फ बस इसके ऊपर अच्छा सा कलर आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। शुरू में थोड़ी देर इसको नहीं हिलाएंगे ताकि इसकी कोटिंग सेट हो जाए। तो जब ये एक साइड से हो जाएगा तो साइड को चेंज कर लेंगे। तो एक अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे ऑयल से। फ्लेम यहाँ पर मीडियम टू लो ही की हुई है। तो अब देखें ये बिल्कुल हो गया है। 2 से 3 मिनट इसको लगे हैं फ्राई होने में। तो अब ऑयल से निकाल लेंगे और बाकी सब भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे कलर के ये फ्राई हुए हैं, बाहर से क्रिस्पी अंदर से मज़ेदार से। तो यहाँ पर अब इसके अंदर स्टिक्स डाल देंगे। नॉर्मल जो बैम्बू स्टिक्स आती हैं वो इसके अंदर डालेंगे, इसको थोड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी लुक देने के लिए। और ऊपर हम थोड़ी सी केचप डालेंगे। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर बर्गर सॉस है, वो भी डाल देंगे। आप लोगों के पास कोई और सॉस भी हो तो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी लुक हो जाएगी, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा इसके साथ। तो यूनिक और डिफरेंट स्टाइल के स्नैक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आपने इससे पहले कभी ट्राई भी नहीं किए होंगे। और बनाना देखें इसको कितना आसान है, मज़ेदार सी रेसिपी है। आप भी ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। ये रेसिपी अच्छी लगी हो या इसके अलावा मेरी और रेसिपीज़ भी आपको अच्छी लगती हों तो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।